बकरा और बकरी मस्ती में आए थे। भावड़िया जानबूझकर बकरी पर बकरा चढ़ा रहा था और बहुत मस्ती में होने का नाटक कर रहा था। बकरी और बकरे का मिलन शुरू हुआ और उसने अनीता से पूछा, क्यों भाभी, कैसा लग रहा है बकरा? वह बोली, बकरी पहले से ही गर्भवती है, खाली होने पर देखेंगे कैसा लगता है। और दोनों बहुत अजीब तरीके से हंसे। यह सब कुसुम ने देखा था। उस समय उसे इसका मतलब समझ नहीं आया था, पर कुबेर के घर आने पर कुसुम ने उसे यह सब बताया। कुबेर भी चकरा गया और उसने उसे बताया कि भावड़िया अब अनीता के साथ खेल करेगा। और कुसुम हैरान रह गई और बोली, चलो चलो, कुछ भी मत बोलो, अनीता ऐसी नहीं है। वह कितनी खड़ूस है, देखा है ना? वह हमसे भी ठीक से बात नहीं करती और आपसे तो कभी शादी के बाद से ठीक से बात की हो ऐसा याद भी नहीं। कुबेर बोला, तेरी बात सच है। शादी के बाद 1-2 बार ही वह मुझसे बोली होगी, क्योंकि उसकी सास ने कहा है ना उसे हमसे दूर रहने को, जैसे कि वह कोई अप्सरा है और हम उसकी बहू को नज़र लगा रहे हैं। कुसुम बोली, हाँ जी, मैं उसे इमली दे रही थी और आप जो मुंबई की मिठाई लाए थे वह यहाँ मिलती नहीं है ना। उतना ही उसने खाया होता तो बुआ ने मुझे देने नहीं दिया, बोली कि मैं उसमें कुछ मिला दूंगी। ऐसी हूँ क्या जी मैं? कुबेर ने अब उसे कसकर पास खींचा और बोला, तुझे पूरी दुनिया की चिंता होती है, सबकी माया आती है, पर सिर्फ पति को छोड़कर, है ना? कितना सताया मुझे पहले, और अब भी दूसरों का विषय निकाल कर दूर दूर रह कर सता ही रही है ना। कुसुम बोली, अब इसमें कैसा सताना, पास ही हूँ ना मैं आपके। कुबेर उसे दोनों हाथों में जकड़ कर बोला, शरीर से पास है पर मन से तो दूसरों का ही विचार करती है ना। कुसुम कितना विचार करेगी, जाने देना। खुद के घर का खाना और दुनिया भर की रोटियां क्यों सेकनी। इस बार मैं बस थोड़े दिनों के लिए आया हूँ। वह बोली, कितने दिन रुकने वाले हो? कुबेर बोला, 4 दिन। और वह जोर से चिल्ला कर बोली, क्यों, इतने कम दिन क्यों? मैं नहीं जाने दूंगी इतनी जल्दी आपको। जी भरने तक तो रहो ना। वह बोला, काम आखिरी चरण में है, ज़्यादा छुट्टियां लेकर नहीं चलता, पर तू चिंता मत कर, हर बार जितना प्यार देता हूँ तुझे, तेरे हिस्से का उतना प्यार तुझे मिलेगा। ऐसा बोलकर उसने उसे फिर से उस पर गद्दे पर दबाया और खूब खूब किस करते हुए बाइट काटने लगा। तो कुसुम सिहर उठी और उसे प्रतिशोध देने लगी। दोनों तृप्त हुए और फिर उसने विषय निकाला और बोली, सच में जी, अनीता सच में वैसी होगी क्या? मतलब वह पर पुरुष के साथ फालतू में हंस खेल कर बात नहीं करती। अजी साधारण मेरे साथ या पिंटी ताई के साथ भी कभी नहीं हंसी वह। कुबेर बोला, तू कहती है उस पर से तो मुझे ऐसा लगता है कि वह खड़ूस तो है ही, पर वह असल में क्या करेगी, उसके मन में क्या है, यह उसे ही पता। और कुसुम, अगर ऐसा हुआ ना, वह उस भावड़िया के चक्कर में पड़ी तो पिंटिया का कुछ खैर नहीं। एक तो वह बहुत भावुक है, उसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। और कुसुम अब चिंता में पड़ गई। देवर सौतेला था, कैसा भी हो पर आखिर अच्छे दिल का इंसान था, कभी टेढ़ी नज़र से किसी की तरफ नहीं देखता था, सिर नीचे करके उसका अपना काम शुरू रहता था। और ये औरतें ऐसे उसका फ़ायदा उठाती हैं। ससुर का नहीं तो नहीं, पर उसे पिंटिया तो अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए था, ऐसी कुसुम की अपेक्षा थी। पर अभी कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ अनीता और भावड़िया के बोलने पर से कुसुम और कुबेर ने लगाया हुआ अंदाजा था। फिर दूसरे दिन कुबेर बोला, चल तुझे बाहर जाते नहीं बनता न कहीं, आज मैं तुझे बाजार घुमा लाता हूँ और ये सैंडल पहनने हैं, समझी?
वह फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे चलते नहीं बनेगा ये सैंडल पहनकर साड़ी में। और रास्ते कहाँ अच्छे हैं, कुबेर बोला। अब तेरी ये खड्डों में चलने की किच किच बंद करने वाला हूँ, इसलिए ले जा रहा हूँ तुझे, चल जल्दी। वह बोली, क्या करोगे, डामर का रोड बनवा लोगे क्या? कुबेर बोला, अरे चल तो। फिर वह उसे बाजार ले गया और गाड़ी के शोरूम में ले गया और नई कोरी हीरो होंडा गाड़ी खरीदी। और कुसुम की खुशी तो गगन में समा नहीं रही थी। और अब दोनों वापस घर आते समय नई कोरी गाड़ी पर ही आए। और यह सब देखकर सास के और थोड़ा थोड़ा ससुर के भी पेट में दुखने लगा। फिर अब अनीता अभी डिलीवरी के लिए मायके गई नहीं थी। भावड़िया बार बार घर आने लगा और अब उसके पास बकरी नहीं थी। फिर भी जानबूझकर दूसरों की बकरियां बकरे को दिखाने के लिए ला रहा था और सास ससुर से कहता, नाना और काकी, आपके बकरे से सबकी बकरियां तुरंत फलती हैं और बकरा भी बड़ा है, उससे होने वाले बच्चे बहुत बड़े होते हैं। वह बकरा ही अच्छी नस्ल का है, इसलिए लोग मुझे ही आग्रह करते हैं कि मैं बकरियां लेकर आऊं, ऐसा वह बोला। सास ससुर को तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक बकरी को बकरा दिखाया कि 150 रुपये मिलते थे। और फिर क्या, घर बैठे रोज 2-3 बकरियां वह लाता था। और ससुर खुश होकर बोला, तो 25,000 का बकरा है वो, यूं ही मांग नहीं है उसे। रोज बढ़िया गेहूं, बढ़िया खड़, आटे के गोले खिलाकर तैयार किया है उसे। कैसा हट्टा कट्टा है देख। और इसलिए बकरा एक बार लगा कि बकरी गाभिन रहेगी, मतलब रहेगी ही, मैं गारंटी देकर बताता हूँ। इसलिए तू भरपूर ग्राहक लेकर आया कर। और अब भावड़िया का यह धंधा हो गया था, बकरियां इकट्ठी करने लाना और पिंटिया के घर लाकर बकरा लगवाना। फिर सास ससुर पिंटिया खेत में जाते और जाते समय बकरा भी लेकर जाते। और फिर भावड़िया बोला, काकी, आप रोज बकरा खेत में लेकर क्यों जाते हो, यहीं घर पर ही रखा करो, मैं नहीं आऊँगा उधर घूमते घूमते, चल चल कर मेरे पैर दुखते हैं। एक तो इतनी दूर से बकरियां इकट्ठी करके लाना घर तक ठीक है, पर फिर आपके इतने दूर खेत में जाना मुझे नहीं परवड़ता, आप घर बकरा पर रखो। और सास बोली, अरे घर पर रख कर क्या करूं, कौन देखेगा उसे, 2 दिन में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसमें कोई जोश नहीं रहेगा। और भावड़िया बोला, अनीता भाभी है ना, वह देखेगी, और कितने बकरे लगे, कितनी बकरियों को बकरा लगा, यह बताएगी आपको, और उसके पैसे आपके हाथ में मिलेंगे, उसे भी उतना ही घर बैठे काम मिलेगा ना। और अब सास ससुर को लगा खाली बैठी रहती है तो काम नहीं करती, वह अब 8वें महीने में क्या काम करेगी। एक तो 8वां महीना लगकर भी वह मायके नहीं गई, इसी का उन्हें आश्चर्य हो रहा था। पर अब अनीता तुरंत बोली, हाँ चलेगा ना, मुझे क्या, तब बस ध्यान ही तो रखना है। और भावड़िया बोला, नाना एक काम करो, अब ऐसा ही एक बैल भी ले लो, ब्रीडिंग वाला बैल, और उसे भी खुराक लगाओ, फिर देखो मैं गायें भी लाता हूँ। फिर सास ससुर खुश होकर बकरा रखने को तैयार हो गई। फिर भावड़िया सुबह सुबह जब सब घर पर होते तब नहीं आता था, ठीक दोपहर की धूप में आता था, जब कोई घर पर नहीं होता था। अनीता और भावड़िया ऐसे ही छिछोरी बातें कर रहे थे और कुसुम का ध्यान अब बार बार उधर ही जाने लगा। जब किसी को कहा जाए कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान मत देना, तो ध्यान उधर ही जाता है, वैसा ही उसका हो रहा था। फिर वह बकरी लेकर आता और यहाँ सिर्फ अनीता से कहता, अनीता भाभी, बकरी लाया हूँ, आपका बकरा छोड़ती हो क्या? तो वह खिल उठती
उसे ऐसी छिछोरी बातें पसंद थी। पिंटिया सज्जन आदमी था, ज़्यादा रोमांटिक नहीं था। रात को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पास आता था और हमेशा खेती में ही रहता था। और यह दिन भर टीवी देख देख कर, चुन चुन कर खाकर मस्तानी भरी फिरती थी। थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पर पुरुष के समान नखरे कैसे करने हैं यह उसे पता था। दोनों बहुत मस्ती में हंसते थे। कुसुम यह सब देखती थी और सोचती थी कि ऐसा तो वह पिंटिया के साथ भी कभी नहीं हंसी थी। सास ससुर घर पर हों तो उसका एक रूप होता था और वे खेत में गए कि उसका दूसरा रूप दिखता था। और अब उसे उठने में आलस नहीं आता था, या वह ऐसा नहीं कहती थी कि मैं क्यों करूं बकरे का काम। फिर बकरा लगने तक वे आंगन में ही गप्पे मारते। काम होने पर वह उसके हाथ में पैसे रखने लगा। पहले तो अनीता बोली, बाबूजी यह किस लिए? अरे पैसे आप बुआ और मामा को दीजिए। वह बोला, अजी यह आपके पैसे हैं, नाना और काकी कंजूस हैं, वे आपको कुछ नहीं देंगे, मुझे पता है। और पिंटिया के हाथ में कुछ नहीं, उनके 150 रुपये उन्हें मिलेंगे, पर यह आपके अलग पैसे हैं जो आप मुझे वक्त दे रही हो उसके लिए। ऐसा वह पहेलियों में बोलता। अनीता को भी हाथ में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए अब यह उसके लिए पैसे कमाने का साधन हो गया था। फिर वह जाते समय अनीता उसे कहती, बाबूजी फिर कब आओगे बकरी लेकर? वह कहता, आपका बकरा मस्ती में आया कि आता हूँ, और वह उसकी राह ही देखती। दोनों में अभी कुछ हुआ नहीं था, पर यह शुरुआत थी। अनीता आजकल भावड़िया आया कि इत्र पाउडर लगा कर बैठने लगी। गर्भावस्था का तेज तो उसके चेहरे पर था ही, सुंदर दिख रही थी। उनका असल में क्या चल रहा है यह कुसुम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे सब आंगन में बैठ कर ही बोलते थे, बैठते हंसते। भावड़िया पहले से ही बोलने में छिछोरा था। वह कुसुम की सास से भी ऐसे ही चबर चबर बोलता था, इसलिए कुसुम को भी लगता कि वह अनीता से भी वैसे ही बोल रहा है। पर अनीता को यह सब कैसे पसंद आ रहा है, यह पहेली उसे समझ नहीं आ रही थी। वह बार बार कुबेर को फ़ोन करके सब बताती, और कुबेर बोला, कुसुम अरे तुझे पसंद नहीं, तू है अड़ियल और खड़ूस, तुझे तो तेरे पति का किया हुआ मजाक भी पसंद नहीं आता था, पर उसे पसंद होगा तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? और जो दिखता है वैसा नहीं होता, समझी? और तू उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर, बच्चे पर ध्यान दे, नहीं तो अब मैं खेती करना शुरू करूँगा और तुझे भी खेत में भेजूँगा, याद रखना, नहीं तो तुझे गर्भवती करके तेरे मायके भेज दूँगा। घर बैठे बैठे पंचायत करती है क्या? कुसुम अब शर्मिंदा हो गई, पर हंसने लगी और बोली, हाँ जी, कब होना है हमें दूसरा बच्चा? क्योंकि आपने कहा है ना, दोनों बच्चे बड़े हुए बिना मुझे खेत में नहीं भेजोगे। कुबेर बोला, अब उसके लिए मैं भी क्या करूं, हो नहीं रहा तो हमारी कोशिश तो जारी है ना। पर ऐसा बार बार दूर रहना और 8 दिन के लिए आना, जल्दबाजी में मिलन करना, इसलिए शायद हम सक्सेस नहीं हो रहे। अब 1.5-2 महीने की छुट्टी डाल कर आता हूँ, देख फिर कैसे बकरी को बकरा नहीं लगता और बकरी कैसे ग्याबन नहीं रहती, वही देखता हूँ। और अब कुसुम बहुत हंसी और बोली, छी गंदे कहीं के, ऐसा नहीं बोलना मुझसे। कुबेर हंसा और बोला, मतलब अब तुझे समझ आने लगा है ना यह? वह हंस कर बोली, आपने ही तो बताया था उसका अर्थ। कुबेर बोला, तो मैं पति हूँ ना तेरा, मैं बोला तो क्या हर्ज है? वह फिर भी बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना। और वह बोला, सुन, उधर बिल्कुल ध्यान मत दे,
ऐसी बातों का ज़्यादा विचार किया तो उसकी आदत लग जाती है, समझी। उसकी बात सच थी, इसलिए कुसुम ने अनदेखा करना तय किया। और उसे कितना भी वह दिखा तो भी हम पर कौन विश्वास करेगा, इसलिए हम भी क्यों उसमें पड़े। नहीं तो उसकी सास फिर कुसुम को ही बोलेगी और अनीता की तरफदारी करेगी। फिर अब अनीता डिलीवरी के लिए मायके गई और भावड़िया का बकरे के पास बकरियां लेकर आना भी बंद हो गया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसकी सास अपनी दूसरी एक सहेली को बता रही थी, अनीता के दिन अब पूरे हो गए हैं। देख, लड़की 9 महीने होकर भी मायके नहीं गई। मैंने उसे इतना अच्छा संभाला ही था, कुछ कम नहीं पड़ने दिया उसे। उसके माँ बाप की भी याद नहीं आई, इतनी उसे गुट-गुटी संभाली मैंने। नहीं तो कुबेर की बीवी गर्भवती हुई और जो उधर गई मायके में, वह 6 महीने का बेटा होने पर वापस आई। कुसुम सब सुन रही थी और इसलिए सास ताने मार रही थी और आगे बोली, अब देख, मैंने भगवान से बहुत बड़ी मन्नत मांगी है। मुझे नाती ही होगा और पिंटिया को बेटा होगा। बहुत बड़ी मन्नत बोली है मैंने भगवान से। 5 बकरों की कतार काटूंगी, ऐसा बोली हूँ। वह देख, वे 3 बकरे हैं कि नहीं, वे उसी लिए रखे हैं। बस और 2 और खरीद लाऊंगी। और इतने में सुबह सुबह फ़ोन आया कि अनीता की डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है और लड़की हुई है। और सास ने अरे देवा कहकर सिर पीट लिया और बोली, कार्टी हुई है क्या। वह सास की सहेली अभी वहाँ से हिली भी नहीं थी और वह बोली, बच गए रे तेरे 5 बकरे। और ससुर बोला, अब कल ही ये बकरे ले जाकर बेच देता हूँ। कुसुम को तो लड़कियाँ बहुत पसंद थी और उसे किसी ने बताया भी नहीं था। फिर भी वह बोली, बुआ लड़की हुई क्या अनीता को, कितना अच्छा हुआ। मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। सास फिर कुसुम पर झल्लाई और बोली, मरजानी तुझे लड़का हुआ और मेरी बहू को लड़की हुई, इसलिए हंसती है क्या री। इतना ही लड़कियां पसंद हैं तो तेरे घर कतार लगने दे की लड़कियों की। पक्का मेरी बहू को लड़की हो, इसलिए तूने और तेरी माँ ने मन्नत मांगी होगी। और ससुर भी सिर पीटते हुए बोला, अरे देवा, अब पहली लड़की हुई मतलब अब ऐसी ही लाइन लगेगी लड़कियों की। और कुसुम को फिर बहुत बुरा लगा। ससुर के मुँह से हमेशा ही कुबेर के लिए निकला हुआ एक ही वाक्य कुसुम को याद आया कि तेरे घर लड़कियों की लाइन लगेगी, तेरा वंश डूबेगा, तुझे पानी पिलाने वाला बेटा नहीं होगा, तेरा सारा कमाया हुआ पैसा लड़कियों को दहेज देने में जाएगा। फिर सास 5वीं पूजन रस्म के लिए गई। नाराज ही क्यों न हो, लड़की हुई इसीलिए, पर दूसरा लड़का होगा इस उम्मीद पर थैली भरकर खारी खोपरा गोंद के लड्डू जच्चा का सामान लेकर गई। कुसुम तो वह बिल्कुल देखने नहीं गई थी। कुसुम भी उससे उम्मीद नहीं करती थी, पर ऐसे समय सब याद आता ही है ना, और मन अपने आप तुलना करने लगता है। वैसे ही कुसुम का मन तुलना कर रहा था सगे और सौतेले के बीच। सास वहाँ जाने पर भी अनीता उससे ठीक से नहीं बोली, पर अब क्या करे, अपने ही दांत अपने ही होठ, शिकायत किससे करें। वह अनीता के बाप को यानी अपने चचेरे भाई को बोली, दत्तू, अरे अनीता जरा बड़बोलापन करने लगी है, ठीक से नहीं बोलती, उसे कुछ तो समझा। और अनीता का बाप बोला, अक्का, अरे ऐसे भरे पूरे परिवार में ऐसी ही लड़कियां टिकती हैं जो खमकी रहती हैं। अनीता खमकी है और मेरी इकलौती लड़की है। तुझे बता देता हूँ, पहले ही तुझे पता था कि नहीं यह सब, फिर भी तेरी ही जिद थी।
और इसलिए मैंने मेरी लड़की वहाँ दी। उसे कितने अच्छे रिश्ते आ रहे थे, नौकरी वाले, फिर भी मैंने उसे तेरे घर दी। और तूने जितना बोला उतना रीति रिवाज दिया कि नहीं? तो अब मुझे कुछ नहीं बोलना। और अब सास चुप बैठ गई और वापस आ गई। फिर घर के सामने वाले नीम के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था और सास ससुर सोच रहे थे कि उसे कैसे हटाएं। और एक दिन जब कुसुम घर के काम में व्यस्त थी, ससुर ने टायर जलाया उन मधुमक्खियों को उड़ाने के लिए, और कुसुम का बच्चा बाहर खेल रहा था। सास और ससुर ने यह विचार किया ही नहीं कि हमारे उस बच्चे को काटेंगी। उन्हें कुसुम के बच्चे से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने सीधे वह छत्ता उड़ा दिया। और मधुमक्खियाँ चिढ़ गई और भिन भिनाते हुए इधर उधर भागने लगी। कुसुम की सास और ससुर ने घर में कंबल ओढ़ कर भाग खड़े हुए और उसमें से कुछ मक्खियाँ कुसुम के बच्चे को डसने लगी और वह बच्चा जान के डर से चिल्लाने लगा और उसके बदन में आग होने लगी। तभी कुसुम ने बाहर आकर देखा, अब हर तरफ मक्खियाँ थी और धुआं था और कुसुम बहुत डर गई। वह दौड़ते हुए गई और उस बच्चे को पल्लू की आड़ में छिपाया और उसमें से कुछ मक्खियाँ उसे भी डस ली। वह बच्चे को घर में लेकर आई और उसके शरीर में घुसे हुए मधुमक्खियों के कांटे निकालने लगी। बहुत रो रहा था वह बच्चा, जगह जगह उसका शरीर सूज गया था और कुसुम भी बहुत रोने लगी। उसने उस बच्चे को शांत किया और सारा माहौल शांत होने पर सास ससुर से रोते हुए जवाब मांगने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया? मेरा बच्चा आपका कोई नहीं लगता क्या? इतना दुष्टपन क्यों करते हो? और सास हेकड़ी में बोली, तुझे तेरे बच्चे पर ध्यान रखना नहीं आता क्या? बैठी होगी घर में कुछ तो पकाते हुए। तेरी जीभ को हमेशा चरने को कुछ न कुछ चाहिए। सास को पहले ही गुस्सा आ रहा था कि कुसुम को लड़का हुआ और मेरी बहू को लड़की हुई इसका। कुसुम ने अब बिना कुछ बोले सब कुबेर को बताया और उसे भी इन उल्टे कलेजे वाले माँ बाप पर बहुत गुस्सा आया और कुसुम का आत्मा तड़प रही थी उसके बच्चे के लिए। फिर अब कुछ और दिनों बाद ही खेत से आते समय ससुर कांटों की बाड़ खींचकर ला रहे थे। उनके ही पीछे सास बछड़ा लेकर चल रही थी और आते आते अचानक उस बछड़े को एक दूसरा बछड़ा दिखा। दोनों की टक्कर हो गई और उस टक्कर में ही सास को उस बछड़े ने सींग पर लिया और पटक दिया कांटों की बाड़ पर, और उसके शरीर में और कुल्हों में बहुत सारे कांटे घुस गए और सास हाय हाय चिल्लाने लगी। अजी मुझे उठाओ, ऐसा ससुर से बोली। उसे वहाँ से निकालने के चक्कर में ससुर भी उस पर गिर पड़े। उनके भी घुटनों और जांघों में कांटे घुस गए। अब दोनों चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद उधर से पिंटिया ने उन दोनों को उठाया, जैसे तैसे घर आए और शरीर के कांटे निकालते बैठे और पिन और चिमटी मांगने कुसुम के पास आए। और कुसुम को जब पता चला कि उनके साथ यह सब हुआ, तब उसे एक तरफ बुरा लगा पर दूसरी तरफ उसे अपना मधुमक्खियों के डसने से रोता हुआ बच्चा दिखा और वह तुनक कर बोली, नहीं है हमारे पास पिन और चिमटी। पर थोड़ी देर बाद फिर उसमें की इंसानियत जाग उठी और उसने वह दे दिया। और ससुर बोला, अरे सिर्फ देती है क्या कुसुम, यहाँ का कांटा निकाल घुटने में। और कुसुम गालों में हंसते हंसते ही कांटा निकालने लगी। सास ससुर
अयो करके करहाते तो कुसुम का बच्चा पास में तालियां बजाकर हंस था, क्योंकि नाना बहुत मज़ेदार तरीके से करहाते थे। फिर 6 महीने बाद अनीता फिर ससुराल आई और उसने भावड़िया को संदेश भेजा, ग्याभन बकरी खाली हो गई है, बकरा लेकर आओ, देखते हैं तो कैसा लगता है। और फिर भावड़िया बस्ती बस्ती घूमकर बकरियां ढूंढने लग गया और एक दिन बड़ी दोपहर में अनीता के घर आया और अनीता सज धज कर बैठी थी। तो दोस्तों ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगले पार्ट का कल तक वेट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।